तो अब हम लोग आते हैं, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका डेली का रूटीन कहिए या लाइफ स्टाइल कहिए, वो बिल्कुल ही गड़बड़ है। वो कहीं पर और सोते हैं, ठीक है? वो अपने घर में सो नहीं पाते हैं रेगुलर, उसको कहीं पर सो जाना पड़ता है। कभी मिट्टी में सो जाना पड़ता है, कभी कहीं पर सो जाना पड़ता है। और खास करके जो लोग जो है कॉर्पोरेट जगत में हैं, वो लोग के लिए जो है ना बहुत सारा दिक्कत है। तो वो लोगों का जो दिनचर्या है, उन लोग का जो आहार और विहार है, ठीक है, उन लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, वो बिल्कुल ही सही नहीं है। और लाइफ स्टाइल सही नहीं रहने से लोग आज जो है ना, आज रोगग्रस्त हो रहे हैं। वो अपना हेल्थ को जो है मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर क्या करे वो लोग? तो लोगों का जो है हेल्थ मेंटेन रहे, ठीक है, और खाए पिए एकदम मस्त रहे और वर्क भी करे। तो उन लोग के लिए खास हमने आज कुछ सोचा है कि वो लोग क्या कर सकता है, अपने हेल्थ का जो है मेंटेनेंस कैसे कर सकता है। तो ये जो है, अब सारा कारण हम बता दिए पहले, कि सारा कारण अगर मान लीजिए खाना जो है ना, ईटिंग हैबिट अगर मान लीजिए चेंज हो जाए, तो आपका क्या क्या हो सकता है, ठीक है? आपका अगर नेगेटिव थिंकिंग, मान लीजिए कि नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है, वो सारा काउज जो है वो आगे हम बता दिए, सारा काउज। अब इसमें थोड़ा हम निदान बताते हैं खाली, कि वैसे लोगों का क्या निदान हो सकता है। जो लोग मान लीजिए कि रेगुलर सही समय पर जो है, ऐसे तो हालांकि आप अगर मान लीजिए कि सो नहीं पा रहे हैं सही ढंग से, तो उससे भी रोग इंक्रीज करेगा। क्योंकि प्रकृति चिकित्सा में ऐसा बोला गया है कि दो, ये पूरी वर्ल्ड में जो है, वर्ल्ड में ऐसा कहिए, दो ही जो है, एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर भी है, ठीक है? एक जो है मेल है और दूसरा जो है फीमेल है। ये जिसके जीवन में आ जाए, उसका रोग जो है ऐसे ही दूर हो सकता है। जो लोग जानते हैं कि एक डॉक्टर का उपयोग कैसे करना है, और दूसरा जो है उसको क्या कहेंगे, फीमेल डॉक्टर, ठीक है, तो फीमेल डॉक्टर का कैसे उपयोग करेंगे, जो लोग इसको जानते हैं, इस विधा को जानते हैं, तो वो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही चलते रहिए, ठीक है, सारा चीज ठीक है। उसको अच्छा से कैसे मैनेज करना है तो हम बता देते हैं कि प्राकृतिक रूप से जो है ना, प्राकृतिक डॉक्टर कौन है? तो प्राकृतिक डॉक्टर का नाम है उपवास चंद, ठीक है। और वो जो फीमेल डॉक्टर है, नेचुरल फीमेल डॉक्टर, उसका नाम है स्लीपिंग, उसको निंद्रा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये जो स्लीपिंग है, सोना, ये फीमेल है। और ये जो फास्टिंग है, जिसको उपवास कहते हैं, तो मेल है। तो फास्टिंग के द्वारा कोई भी रोग दुनिया का ठीक हो सकता है, वो ठीक कर सकता है फास्टिंग आपको। ये जो है ना, ये जो उपवास चंद है, तो उपवास चंद जो है आपको ठीक कर सकता है। और दूसरा जो है, ये जो सोने वाली है, ठीक है, स्लीपिंग जो है, वो स्लीपिंग के द्वारा भी आप किसी रोग को ठीक कर सकते हैं। आप देखते होंगे कभी हॉस्पिटल आप पहुंचे हैं, तो पहुंचे हैं तो डॉक्टर का पहला कर्म क्या होता है? तो पहला कर्म है कि अगर ये पेशेंट सो नहीं रहा है तो ये कभी ठीक नहीं होगा, ठीक है, तो उसको जो है पहले लगाओ इंजेक्शन, सोने का, सोने का जो है ना, दवाई दो पहले। अगर सो जाएगा, जितना सोएगा वो धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से वो ठीक होते चले जाएगा, ठीक होते चले जाएगा। तो अगर आप सो नहीं पा रहे ढंग से, ठीक है, तो आप बीमार पड़िएगा। तो ये दो ही चीज है, ठीक है। तब आप कैसे मेंटेन कीजिएगा अपनी हेल्थ को? तो मेंटेन करने के लिए जो है, अब मान लीजिए ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, नींद पूरा नहीं हो पा रहा है आपका, ठीक है, तो उस साइकिल को चेंज करना होगा थोड़ा सा आपको, ठीक है। अब किस साइकिल को चेंज करना पड़ेगा? आपका जो है, मान लीजिए कि आप सो रहे हैं, सोते हैं रात को, और जैसे जैसे रात को आप मान लीजिए कि 12 बजे आप सोते हैं या 1 बज जाता है, कभी कल मान लीजिए 12 से आप शुरू ही होता है ड्यूटी, तो आप रात भर कैसे सोइएगा? तो रात भर तो आप सो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य कारण जो है
तो ऐसे आदमी को धीरे-धीरे क्या होगा, बीपी, ऐसे आदमी को क्या होगा, धीरे-धीरे डायबिटीज, ऐसे आदमी को धीरे-धीरे क्या होगा, तो ऐसे आदमी को धीरे-धीरे शरीर में जो है, तो गैस के कारण जो है शरीर में गैस का बढ़ना, और शरीर में जो है जहाँ-तहाँ दर्द होना, ठीक है ना? तो ये सब प्रॉब्लम, कंधों में स्पॉन्डिलाइटिस होना, ठीक है? और हेडेक होना, तो ये सब सारा रोग जो है उसके अंदर दिखाई देगा। ताकि वो अगर सो नहीं पा रहा है, और नहीं सोने से इंडाइजेशन चालू हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, तो आप लोगों के लिए इलाज बता रहे हैं कि आप लोग क्या कीजिए, आप लोगों के पास 3 खंबा है, वो 3 खंबे को वो एकदम स्पष्ट रूप से पकड़िए, उसको पकड़ना पड़ेगा। अगर आप लाइफ़स्टाइल को धीरे-धीरे सुधारना है, लेकिन खाना तो ऐसे हो जाता है। खाना जो है ना, खाना मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जो है, लोग तो चूँकि खाना टाइम पर ही खाएँगे, चाहे तो 12 बजे हम नहीं खा पा रहे थे, 1 बजे खा लेंगे कहीं पर। तो खास करके ऐसे जो है रेलवे कर्मी जो है, रेलवे कर्मी का ड्यूटी जो है बिल्कुल अननेचुरल होता है। और वैसे लोगों को क्या करना चाहिए, वैसे लोगों को कहीं पर भी रहे, अगर मान लीजिए 12 बजे खाने का समय है, तो कम से कम 1 बजे तक खा लीजिए, टिफ़िन लेके जाइए, आप खा लीजिए। खाना को मेंटेन कर लीजिए, ठीक है? अच्छा, अब दूसरा रहा कि नींद को कैसे मेंटेन कीजिएगा? है कि नींद तो मान लीजिए कि 12 बजे से ड्यूटी है आपको, तो आपको तो जगना है उधर। तो नींद के बारे में एक चीज़ हम बता दें, नींद एक कला है, ठीक है? हमने नींद एक कला है, सोने का एक कला है। कला आप क्या है, आप देखिए, आप बताते हैं। आप लोग इसका नाम सुने होंगे, क्या बोलते हैं कि आर्य समाज के जो प्रवर्तक थे, स्वामी दयानंद का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है? तो स्वामी दयानंद मात्र जो है 5 मिनट सोते थे, उससे ज़्यादा नहीं सोते थे, ठीक है? 12 बजे तक उनके जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, वो लोग रहते थे, उसके साथ गप करते थे 12 बजे तक। और 12 बजे जैसे ही 12 बजे वो लोग जाते थे, 12 बजे, और 12 बजे ही वो सो जाते थे। अब 12 बज के 6 मिनट पर वो उठ जाते थे, ठीक है? और 6 बजे से वो जो है ना अपना मेडिटेशन में एकदम सुबह तक चलता था उनका। तो आप बोलिए कि कैसे वो ये करते थे? ठीक है, 6 मिनट सो के 24 घंटे में 6 मिनट सो के पूरा-पूरी एनर्जी ये हो जाता था। तो वो कला है सोने का। तो जिसके पास ये कला डेवलप है, वो इसको कर सकता है। मान लीजिए कोई लोग जानते ही नहीं है इस कला को, तो वो कैसे क्या करेंगे? ठीक है? तो उसके लिए हम एक टिप्स बता रहे हैं। और नींद का सही समय जो है ना, नींद का सही समय 12 बजे से पूर्व ही है। 12 बजे से, यानी कहने का अर्थ है कि 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच जो नींद होता है ना, वो बहुत ही गहरा नींद होता है। अगर उस नींद को आप ले पाएँ, ठीक है, तो आपका नींद का समस्या जो है, वो किसी चाहे डायबिटीज़ को भी नहीं बढ़ाएगा और किसी को नहीं बढ़ाएगा। लेकिन 12 बजे तक आपको नींद लेना है। अगर 12 बजे के बाद ड्यूटी है आपको, ठीक है, तो 12 बजे के बाद ड्यूटी है तो इसको ले लें। अगर 12 बजे से पहले ड्यूटी है, हुँ, मान लीजिए कि आप 9 बजे से 7 बजे से 6 बजे से ड्यूटी है 12 बजे तक, तब तो उधर वाला जो है, उधर वाला सेशन को कैसे कीजिएगा? तो उधर वाला सेशन 3 बजे से 8 बजे तक ले लीजिए। 8 बजे के बाद किसी दिन नहीं सोना चाहिए, ठीक है? सुबह को 8 बजे के बाद आप ना सोएँ। भले ही 1 घंटा जो है आप 10 बजे से 1 घंटा आप सो लीजिए, ठीक है? वो नींद पूरा हो जाएगा। तो ये रहा नींद का शेड्यूल, ठीक है? और खाना का शेड्यूल मैंने बता दिया कि खाना का शेड्यूल आप कैसे कीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात है, जब भी आपको समय मिले, खाना के पूर्व जब भी समय मिले, ऐसे तो 3 समय बहुत ही प्रमुख है, अगर मॉर्निंग मिल जाए तो सही है, ठीक है? अगर शाम को मिल जाए, शाम को अगर मिल जाए, वो भी सही है। और तीसरा जो है दोपहर को मिल जाए, खाना खाने के बाद, खाना खाने के अढ़ाई घंटे के बाद, अढ़ाई 3 घंटे के बाद अगर समय मिल जाए आपको, ठीक है? तो वो भी सही है। तो आप जो है 10-10 मिनट का जो है, 15-15 मिनट का जो है, 20-20 मिनट का जो है, अगर सुबह मिल जाए तो सुबह कम से कम आधा घंटा कीजिए, अगर शाम मिल जाए तो शाम कम से कम 25 मिनट 20 मिनट कीजिए, ठीक है ना? योगा। अब कौन-कौन योगा करेंगे उसके लिए तो हम लोग ये करेंगे, और बहुत सारा योगा करना नहीं है, ठीक है? अगर मान लीजिए कि 6 योगा करते हैं, बस काफ़ी है।
6 योगा आपका जीवन को यहाँ से वहां तक अच्छा ढंग से ले जाएगा, ठीक है ना, ढोके। तो योगा के साथ जुड़ जाइए, ठीक है, जब आपको समय मिले थोड़ा योगा कर लीजिए और थोड़ी ऑक्यूप्रेशर कर लीजिए। 2 हो गया। अच्छा, तीसरा जो है, तीसरा आपका क्या होगा, तो तीसरा जो है उपवास चंद के साथ जुड़ जाइए। आपको 15 दिन में समय मिलेगा कि नहीं? एक दिन, एक दिन अपना अपना जीवन के लिए तो दे दीजिए। और उसमें देना क्या है, काम करना है आपको। जब वो कला को सीख जाइएगा, हम लोग भी देते हैं लेकिन हम लोग तो काम ही करते हैं, कहीं तो रुकता नहीं है काम, ठीक है, चाहे तो धूप में हो, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी वर्क करते रहते हैं। तो एक दिन आप उसमें दे दीजिए, ठीक है, 15 दिन में एक दिन उसमें दे दीजिए। और बाकी बात जो है, बाकी बात जो फ्रूट खा जो फूड हम खाने बोले आप लोगों को, ठीक है, कि अल्कली ज्यादा मात्रा में लेना है और अल्कली को ज्यादा मात्रा में कर दीजिए, समझ गए। और बाकी बात जो है, मीट मछली से थोड़ा थोड़ा, जैसे देखे होंगे ना, मैंने वेस्टर्न जितने कल्चर के बहुत लोग मरे इसमें, कोरोना में। इंडिया में कहाँ मरा लोग, कितना लोग मरा, ठीक है, वो सब तो ऐसे ही मर गया, ऐसे ही रिपोर्ट दे दिया। जिसको हार्ट का रोग था वो तो मरबे करेगा, ठीक है ना, जिसको किडनी का है वो तो मरबे करेगा, उसी में रिपोर्ट जोड़ दिया सारा चीज, ठीक है। ऐसे ही कितना लोग मर जाते हैं, उसका रिपोर्ट हम बताएंगे, रिपोर्ट सारे चीज रिपोर्ट का देंगे आगे चलिए। तो अच्छा, और तीसरी एक बात बता दे, आप जो है 24 घंटे में कम से कम 2 बार, 2 बार आधा आधा घंटा जो है ना, अब मिट्टी के संपर्क में आइए। मिट्टी, मिट्टी, उससे जो अर्थिंग मिलेगा ना आपका शरीर को, वो वोल्ट, आपका शरीर का वोल्ट को जो है ना मेंटेन करके रखेगा। तो मिट्टी के संपर्क में आधा आधा घंटा के लिए आप आ जाइए। कहें कि आप तो मॉर्निंग वॉक कभी कर सकते हैं, कभी नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी कर सकते हैं, जब भी कर सकते हैं, आप उसको कर लीजिए। और खान पान को जो है ना इसमें रखिए, और धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे अंडा, मीट, मछली, जो सब चीज एसिडिक की है, ठीक है, उसको धीरे धीरे जो है ना, धीरे धीरे, हालांकि डेली खाने का आदत है आपको, अगर मान लीजिए कि सुबह और शाम दोपहर बहुत सारे लोग खाते हैं, ठीक है ना, तो उन हैबिटों को छोड़े, उन हैबिटों को जो है धीरे धीरे जो है एक टाइम करते दिन में। अच्छा, जिसको मान लीजिए कि प्रत्येक दिन खाने का आदत है, एक बार वो 2 दिन बाद खाएं धीरे धीरे, ठीक है। तो धीरे 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 धीरे, अच्छा ऐसे तो मेंटेन होगा नहीं, चूंकि आपके मन की इच्छा है, तो मन तो खोज रहा है उसको, तो ये इच्छा जो है धीरे धीरे जो है, आसन से जुटने के कारण जो है ना, आसन से जो सिक्रेशन होगा, हार्मोन का सिक्रेशन होगा, तो वो हार्मोन सिक्रेशन से आपका माइंड जो है धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो आपके लिए खाद्य है, यानी जो प्रकृति रूप से मनुष्य का खाद्य है, उसमें वो धीरे धीरे आ जाएगा। और जबरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है ना, वो धीरे 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 परिवर्तन आ जाएगा। एक दिन देखिएगा कि मीट मछली की तरफ आपका मुंह भी नहीं जाएगा, ठीक है ना, आपका मूवमेंट भी नहीं होगा। तो तो ये रहा, हमने एक शॉर्टकट ये बताया, ट्रीटमेंट बताया। तो सप्ताह में क्या कीजिए, सप्ताह में जो है, सप्ताह में नहीं, 15 दिन में एक दिन फास्टिंग पर आइए, ठीक है। और वो फास्टिंग जो है कैलेंडर वाला डेट होना चाहिए। और दूसरी जो है, जब भी समय मिले, सुबह शाम अगर समय मिले, सुबह को मिले तो आधा घंटा जरूर आसन के साथ जुटिए, और शाम को मिले तो कम से कम 25 मिनट कीजिए। अच्छा, शाम को भी नहीं मिल रहा है, दोपहर को समय मिल रहा है, तो दोपहर को कम से कम 15 मिनट आसन कर लीजिए। और कौन सा आसन करेंगे, मैं उसका जो एक लिस्ट दे दूंगा यहाँ पर, वही सब आसन कीजिए, ठीक है। और मान लीजिए कि आप जो है 50-55 के करीब है, तो उसके लिए आप कौन सा आसन करेंगे, तो उसके लिए मैं भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, आप अगर मान लीजिए कि 25 से लेकर 45 या 50 के बीच है, तो आप कौन सा आसन करेंगे। ज्यादा आसन करने की जरूरत नहीं है, एज के हिसाब से करना है। हाँ, और उसके बाद जो है पानी और खाना, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि एसिडिक फूड नहीं लेनी है आपको, ज्यादा से ज्यादा अल्कली फूड लेनी है। और जितना अल्कली फूड लेंगे आपके शरीर के अंदर जो है, और धीरे धीरे जो है माइंड को जो है
नेगेटिवता से पॉजिटिव की ओर लेके चल रहा है। आपका सोच को बिल्कुल चेंज करना है, ठीक है। तो उससे सारा समस्या जो है, आपका जीवन जो है दीर्घायु हो जाएगा, आपकी लॉन्जिविटी जो है वो बढ़ जाएगी धीरे धीरे, और बीमार पड़ने से जो है ना आप बच भी जाएंगे। तो आज चूंकि 8 बज चुका, 1 घंटा हो गया सेशन का, तो इसीलिए जो है आज सेशन को हम यहीं पर अलविदा करते हैं। और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नए जोश के साथ एक नए टॉपिक को लेके आएंगे आप लोगों के सामने, और बहुत ही बेहतर टॉपिक होगा वो टॉपिक। और उस टॉपिक पर जो है, चूंकि ये टॉपिक रोग का था, अभी रोग चूंकि चल ही रहा था, ठीक है। अब नए ढंग से जो है रोग को हम लोग लाएंगे, कि रोग जो है उसको रोग रेमेडीज के रूप में उसको लाएंगे अगला सेशन में। अब देखते हैं उसमें क्या बनता है, ठीक है। उसी के अनुसार जो है ना, लोगों के डिमांड के अनुसार जो है हम लोग जो है टॉपिक इस बार सिलेक्शन करेंगे। और ये टॉपिक जो है बिल्कुल हम सोचेंगे कि कुछ लिखित रूप से भी हो, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं आप वीडियो नहीं देख पाते हैं, बहुत सारा समय ऐसा है कि उस वीडियो को अच्छा ढंग से देखिए, और उससे जो है जो मैंने मुख्य मुख्य पॉइंट को बताया, तो उन पॉइंट्स को जो है ना आप लिख लीजिए, रीराइट कीजिए, राइट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। तो राइट डाउन करने से क्या होगा कि वो लिखा हुआ रहेगा आपके समय, ठीक है। और बार बार देख के, और बार बार जो है बहुत सारा पॉइंट्स बोला गया, उन पॉइंट्सों को आप देखिए, ठीक है। और अगला क्लास आए चाहे नहीं आए, लेकिन इसमें और एक चीज आएगा, एक मैं लाऊंगा उसमें बायोसाइकोलॉजी, ठीक है। और बायोसाइकोलॉजी जो है, बायोसाइकोलॉजी के द्वारा कैसे कैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे उसको भी लाएंगे। अच्छा, साथ ही साथ जो है और एक पैथी लाएंगे, ठीक है। उस पैथी का नाम है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी के द्वारा आप अधिक से अधिक या तुरंत से तुरंत कैसे ठीक हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी डिजीज है उसमें कैसे आप तुरंत आपका रोग दूर हो सकता है, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। तो चलिए, इन्हीं सारे शब्दों के साथ आज आप लोग से ई लेते हैं। सबको नमस्कार।